नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है और इसीलिए पूरे हिंदुस्तान से एक सुर में एक ही आवाज बार बार कि क्या फिर से उसके अकल ठिकाने लगाने के लिए भारत को इलाज करना पड़ेगा। और वो इसलिए क्योंकि जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन में अगर ड्रोन के जरिए, सूत्रों की माने तो चीन से ये ड्रोन खरीदे गए थे, ड्रोन के जरिए 2 धमाके किए जाते हैं। हालांकि इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ये संकेत खतरे का बड़ा है और भारत इस खतरे की गंभीरता को समझ रहा है। लेकिन सवाल यही है कि हम आखिर पाकिस्तान को फिर से कैसे जवाब देंगे और ऐसी हिमाकत उसने की कैसे, अलर्ट होने के बावजूद ऐसी घटना घटी कैसे, इन सब पर बातचीत करेंगे। कई राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे चर्चा में, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। इसके जरिए आप समझेंगे कि आधी रात पाक की ये नापाक साजिश आखिर क्या थी। पाकिस्तान के आतंकी संगठनों ने इस घटना को अंजाम दिया है। तारीख 28 सितंबर 2016, पाक अधिकृत कश्मीर में भारत की सर्जिकल स्ट्राइक। तारीख 26 फरवरी 2019, पाकिस्तान के भीतर घुसकर एयर स्ट्राइक। आतंक और आतंकवादियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान को एक बार फिर से ऐसी ही कड़वी हिंदुस्तानी दवा की सख्त जरूरत है। वजह है जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन के भीतर हुए 2 धमाके, जिसके पीछे पाकिस्तान का हाथ माना जा रहा है। पहला धमाका रात 1:37 पर हुआ, जबकि दूसरा धमाका रात 1:42 पर। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हेलीपैड इलाके में धमाकों के लिए आईईडी का इस्तेमाल हुआ, जिसे ड्रोन के जरिए गिराया गया। हालांकि आईईडी ब्लास्ट में जान की क्षति नहीं हुई है, लेकिन साजिश बेहद खतरनाक है। इन धमाकों के पीछे पाकिस्तान का हाथ इसलिए भी होगा क्योंकि खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाक के आतंकी संगठनों ने हाल ही में चीन से ड्रोन की खरीद की है। चीन से खरीदे गए ड्रोन की भार ढोने की क्षमता 20 किलो है और वो 25 किलोमीटर तक उड़ान भर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक आतंकी संगठनों को पाकिस्तान के आर्मी ठिकानों में ड्रोन से खास जगहों पर आईईडी गिराने की ट्रेनिंग दी गई है। आज की तारीख में हमारे पास एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी और ऐसा सिस्टम फुली इफेक्टिव नहीं है। इंडियन नेवी स्मार्ट शूटर स्मैश 2000 प्लस खरीदने की कोशिश कर रही है और एयरफोर्स और आर्मी के लिए स्मार्ट शूटर इजराइल से खरीदने के लिए कोशिश हो रही है, बातचीत चल रही है। डीआरडीओ ने सिस्टम डेवलप किया है, बट वो फुली तरह से अभी इफेक्टिव ग्राउंड पे नहीं है। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन में 2 धमाकों के पीछे पाकिस्तान का हाथ इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि 24 जून को दिल्ली में जम्मू कश्मीर में सियासी प्रक्रिया को रास्ते पर लाने के लिए मीटिंग के बाद वो बौखलाया हुआ है। एक ही टेबल पर पीएम मोदी और जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं को देखकर पाकिस्तान बेचैन है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर में कभी अमन चैन आए, चाहे वो राजनीतिक हो, प्रशासनिक हो या फिर सामाजिक। 24 जून को कश्मीर में अलर्ट जारी हुआ था कि पाक आतंकी ड्रोन से हमले कर सकते हैं। किसी को बख्शा नहीं जाएगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और श्री नरेंद्र मोदी जी की स्पष्ट नीति है। हम शांति चाहते हैं, हम विकास चाहते हैं, लेकिन हमारी प्राथमिकता में ये दोनों के साथ साथ आंतरिक व बाहरी सुरक्षा भी है। किसी भी ऐसी घटना को हम अनसीरियस नहीं लेंगे। एक एक चीज की जांच की जाएगी और निश्चित रूप से दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। जम्मू के जिस एयरफोर्स स्टेशन में दोहरा धमाका हुआ है, वहां से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की हवाई दूरी महज 10 से 15 किलोमीटर की है। मतलब इतनी दूरी ड्रोन से आसानी से पूरी की जा सकती है। चाहे वो ड्रोन के माध्यम से हो, चाहे वो बैलून्स हो, चाहे कोई और प्लेटफॉर्म हो, उसमें हमारे एडवर्सरी को, यहाँ पर पाकिस्तान को, एक प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी की हरकत करने के बाद डिनाई करने का एक रूम मिलता है। उत्तर भारत के बेहद संवेदनशील सैन्य ठिकानों पर डबल ब्लास्ट के बाद पठानकोट, श्रीनगर एयरपोर्ट, श्रीनगर टेक्निकल एयरपोर्ट और अवंतीपोरा एयरबेस को
हाई अलर्ट पर रखा गया है। एनएसजी, एनआईए और स्पेशल फोर्सेस की टीमें जम्मू के एयरबेस पहुंच चुकी हैं। कश्मीर के आईजी ने एनएसजी, एयरफोर्स निदेशक, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ के साथ आपात बैठक की। सवाल है कि अगर पाकिस्तान इसके पीछे है तो उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो भारत के इस हाई सिक्योरिटी सैन्य संस्थान को निशाना बना सके। सवाल भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर भी है कि अलर्ट जारी होने के बावजूद कैसे कोई 2 धमाकों को अंजाम दे पाया। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो।